जीएसटी के अंदर एमनिस्टी स्कीम बहुत ज़्यादा कंपलसरी यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है सभी टैक्स पेयर के लिए जिन्होंने अपने कंप्लायंसेस को किसी भी रीज़न के कारण वो फाइल नहीं कर पाए हैं उसके लिए। और उसी के बीच में आज एक अपडेट निकल कर आ रही है जो कि एक काफ़ी बड़ी अपडेट हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्क्रीन पर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट को ओपन कर रखा है जिसमें श्री रामनाथ कोविंद जी जो कि हमारे प्रेसिडेंट है उन्हें यहाँ पर रिक्वेस्ट करी गई है। और इस रिक्वेस्ट के अंदर जीएसटी एमनिस्टी स्कीम के साथ साथ और भी प्रोविजंस के बारे में बात करी गई है और भी प्रोविजंस में रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर अपील करी गई है टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स के द्वारा। तो आइए इस रिक्वेस्ट को समझते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट में भी लिखा गया है रिक्वेस्ट फॉर सुमोटो फॉर की पॉइंट्स विच इमीडिएटली रिलीफ टू बी गिवन टू स्मॉल बिजनेसमैन ऑफ द कंट्री रिगार्डिंग जीएसटी इन दिस पेंडेमिक। यानी कि ये जो देश में पेंडेमिक चल रहा है इसके कारण यहाँ पर टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स की तरफ से यहाँ पर श्री रामनाथ कोविंद जी को रिक्वेस्ट करी गई है कि जीएसटी के अंदर थोड़ा सा रिलीफ मिले ताकि यहाँ पर जो टैक्स पेयर है और जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपने कंप्लायंसेस को टाइमली पूरा कर पाए। और इसमें जो मेजर इशू बना हुआ है वो है जीएसटी एमनिस्टी स्कीम। जैसे ही आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटी एमनिस्टी स्कीम का सबसे पहला पॉइंट देखने को मिल जाएगा जिसमें लिखा है जीएसटी एमनिस्टी 2020 टू बी एक्सटेंडेड टू 28 फरवरी 2021। यानी कि यहाँ पर जीएसटी एमनिस्टी स्कीम जो कि 30 सितंबर 2020 को खत्म हो गई है उसे बढ़ाने की बात करी गई है और उसे बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक करने की यहाँ पर बात करी गई है। द डिमांड फॉर एक्सटेंडिंग दिस डेट्स इज बिकॉज द मार्केट एंड इंक्रीज आफ्टर द मंथ ऑफ सितंबर 2020। यानी कि सितंबर 2020 के बाद ही यहाँ पर बिजनेस रनिंग में आया है सभी टैक्स पेयर और प्रोफेशनल्स के लिए। तो यहाँ पर इस स्कीम को एक्सटेंड करने की बात करी गई है। इसी के साथ साथ यहाँ पर द स्कीम विच हैज़ टाइटल नेम रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज 2020 विच वॉज ऑल्सो अनाउंस्ड इन द लास्ट जीएसटी Council meet should also be extended to 28th February 2021. One valid reason for extending this date is that the trader who had received cancellation of GST and due to non-compliance more than 6 months and had applied for revocation of cancellation for their GST and under this scheme, in this process those registration will restored after 1st October 2020। यानी कि यहाँ पर जो आपका जीएसटी पोर्टल की यहाँ पर दिक्कत बताई गई है जैसा कि आपको यहाँ पर रिवोकेशन का टाइम दिया गया था। यदि आप अपने 6 मंथ से ज़्यादा अपने कंप्लायंसेस जीएसटी के कंप्लायंसेस को नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन उस केस में कैंसिल कर दिया गया था। और यदि आप उन कंप्लायंसेस को करना चाहते हैं कंप्लीट तो आप उसके लिए अपने रजिस्ट्रेशन को रिवोक करके पेंडिंग कंप्लायंसेस को कंप्लीट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन डाली गई थी उसे रिवोक 1 अक्टूबर 2020 को करा गया है। तो उसमें टैक्स पेयर का कहाँ से डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ पर यही चीज़ मेंशन करी गई है। जीएसटी एमनिस्टी स्कीम के साथ साथ यहाँ पर जीएसटीआर 3B के अंदर भी जो दिक्कतें आ रही है उसके बारे में भी इस रिक्वेस्ट में बताया गया है। आप देख सकते हैं जीएसटीआर 3B वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज अ स्टॉप गेन अरेंजमेंट बट लेटर इट वॉज inducted as a written in the law book but revision facility of GSTR 3B was not given। यहाँ पर GSTR 3B के अंदर जो रिवीजन फैसिलिटी अभी तक नहीं दी गई है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर सम ऑफ द मिस्टेक्स मेड बाय द डीलर्स इन GSTR 3B आर इररिपेबल if the revision facility is not given। The example of the credit of SGST and CGST is taken in IGST wrongly or vice versa, tax is wrongly set off etc. There are no initial mistakes and the reason is new tax regime and unique एंड बैक टू बैक प्रोसीजर्स। यानी कि जो आप सेट ऑफ कैलकुलेशन करते हैं अपने जीएसटीआर 3B के अंदर उसमें जो आईटीसी क्लेम करते हैं या टैक्स की लायबिलिटी जो पे करते हैं उसमें यदि कोई गलती हो जाती है तो उसे भी यहाँ पर सही करने का ऑप्शन अभी तक पोर्टल पर नहीं दिया गया है। इसी के साथ में यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट
एक्सपायर्ड, प्लीज गिव वन मोर चांस टू डीलर्स। यहाँ पर जो 16/4 के अंदर आपको आईटीसी को क्लेम करने का टाइम निकल गया है, उस टाइम पीरियड को भी यहाँ पर बढ़ाने की मांग करी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सारी रिक्वेस्ट के बारे में बताया गया है, और इसी के साथ में जो GSTR 10 है, जो आपके GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल के टाइम पर आपको फाइल करना होता है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया, उसके टाइम पीरियड को भी यहाँ पर बढ़ाने की बात करी गई है, और उस पर जो हैवी लेट फीस लग रही है उसे भी यहाँ पर रिड्यूस करने की बात करी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट करी गई है, जो कि डायरेक्ट यहाँ पर प्रेसिडेंट को करी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये रिक्वेस्ट किसने करी है? ये रिक्वेस्ट एडवोकेट अनुज भट्ट, नेशनल कन्वेनर हैं ये, थ्रू सोशल मीडिया कैंपेन के, जिन्होंने यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करी है डायरेक्ट प्रेसिडेंट को। तो देखना है अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड किया जाता है या नहीं। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही इस एमनेस्टी स्कीम को या फिर डेट एक्सटेंशन से रिलेटेड और भी कोई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।